अनअकैडमी दे रहा है आपको अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन CSIR UGC नेट के लिए। एस योर CSIR UGC नेट प्रिपरेशन विद अनअकैडमी प्लस और अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इसमें फ़ायदा क्या है आपको, अगर आप अनअकैडमी प्लस जो है के लिए एनरोल करते हैं तो अनअकैडमी और आइकॉनिक बोथ दोनों में आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलते हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलते हैं, स्ट्रक्चर शेड्यूल भी आपको वहाँ पे मिलता है। अब जो आइकॉनिक को अलग बनाता है अनअकैडमी प्लस से, वो है कि आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच दिया जाता है, स्टडी प्लानर एंड बाई वीकली रिव्यूज आपको मिलता है, स्टडी बूस्टर सेशंस भी आपको दिया जाता है, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग भी होता है, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको कराया जाता है, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी आपको जो है अनअकैडमी आइकॉनिक में दिया जाता है। तो अगर आप जो है सब्सक्राइब कर रहे हैं अनअकैडमी के CSIR UGC नेट प्लान को, तो प्लस में आपको ये चीज़ें मिलेंगी जो मैंने मेंशन किया, जिस पर ग्रीन टिक है, और आइकॉनिक में आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आप दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं जिस अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, और इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट, अनअकैडमी एक्सेलरेट लाया है योर चांस टू विन 100% स्कॉलरशिप फॉर CSIR UGC नेट सब्सक्रिप्शन। फरवरी 28 को संडे 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक यहाँ पे ये फिजिकल साइंसेस के लिए टेस्ट होगा आपका। आप इसके लिए भी इनरोल कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे 30 क्वेश्चन रैंक रहेगा आपका, और रैंक 1 दो को 100% स्कॉलरशिप मिलेगा सब्सक्रिप्शन पे, रैंक 3 से लेकर रैंक 3 जिसका रहेगा 75% स्कॉलरशिप रहेगा सब्सक्रिप्शन पे, रैंक 11 to 35 50% स्कॉलरशिप ऑन सब्सक्रिप्शन, एंड फॉर रैंक 36 टू रैंक 150 25% स्कॉलरशिप आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन पे। ऐसे ही सेम आपके पास चांस है कि आप अगर केमिकल साइंसेज वाले हैं तो यहाँ पे भी 28 फरवरी को ही संडे को 12 बजे से लेके 1:15 तक भी यहाँ पे आपको चांस है अनअकैडमी एक्सेलरेट में पार्ट लेने का, जहाँ पे आपको मौका मिल सकता है 100% स्कॉलरशिप आपको मिलता है CSIR UGC नेट के प्रिपरेशन के सब्सक्रिप्शन पे। ओके, यहाँ भी सेम चीज़ें हैं, रैंक 1 से रैंक 2 के लिए 100%, रैंक 3 टू रैंक 10 के लिए 75%, रैंक 11 के लिए रैंक 11 से रैंक 35 के लिए 50% स्कॉलरशिप, एंड फॉर रैंक 36 टू रैंक 150 यू विल गेट 25% स्कॉलरशिप ऑन दी सब्सक्रिप्शन। तो लिंक जो है इनके जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जा सकते हैं अगर आपको अनअकैडमी प्लस, अनअकैडमी आइकॉनिक या इसमें पार्ट लेना हो या इसमें पार्ट लेना हो। हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी वाला पार्ट। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, हम सबको यूनिट वाइज पार्ट दिए हैं अलग अलग करके। 2008 से लेकर 2020 तक के जो क्वेश्चन थे सॉल्व करा रहे हैं, और हम एम्ब्रियोलॉजी से आप देखेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टडी ऑफ पॉलन एंड स्पोर्स इज नोन एज। पॉलन या स्पोर्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? वो इकोलॉजी के अंतर्गत आता है, एम्ब्रियोलॉजी, पैलिनोलॉजी या मॉर्फोलॉजी? तो हमेशा से आप याद रखिए, पैलिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पॉलेंस एंड स्पोर। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपका, हु कॉइन्ड द वर्ड पैलिनोलॉजी? अर्टमैन, वुडहाउस, हाइडेन विलियम्स, भारद्वाज। तो पैलिनोलॉजी जो टर्म है ये आपका किसने कॉइन किया था? हाइडेन विलियम्स ने। ओके, और एक बुक भी है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, स्प्रिंजर का। आप सर्च करेंगे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी इस बुक में आपको मिल जाएंगे। ठीक, थर्ड पे आते हैं। पॉलन चैम्बर इज फाउंड इन। इसका मैं लिंक दे दूंगा, ये स्प्रिंजर वाला, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। थर्ड, पॉलन चैम्बर इज फाउंड इन। पॉलन चैम्बर आपको कहाँ पे मिलता है? एंथर, माइक्रोस्पोरेंजियम, पॉलन ग्रेन्स या ओब्यूल? तो क्लियर कट है, पॉलन ग्रेन्स और ओब्यूल तो अलग है। अब एंथर और माइक्रोस्पोरेंजियम में आप कंफ्यूज हो सकते थे, तो ध्यान रखिए, ये यहाँ पे आपको यहाँ पे फिगर देखने को मिल रहा है। ठीक, यहाँ पे इस फिगर में आप देखेंगे, ये रहा पूरा आपका एंथर। ठीक, ये क्या हो, नहीं, ये पार्ट एंथर हो गया, ये फिलामेंट, पूरे को हम स्टेमन बोलते हैं। जब भी आप ऐसे को TS काटेंगे तो यहाँ पे आपको 4 वो मिलेगा, सैक मिलता है। इसे हम क्या बोलते हैं? पॉलन चैम्बर बोलते हैं। ये पॉलन चैम्बर होता है। ओके, और माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, ये एक को हम क्या बोलते हैं?
ये माइक्रोस्पोरेंजियम। तो पोलन चैम्बर इज एक्चुअली माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलन चैम्बर ही आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा पोलन चैम्बर कहाँ पे पाया जाता है, तो पोलन चैम्बर माइक्रोस्पोरेंजियम में तो पाया नहीं जाएगा, वो एंथर में पाया जाएगा। ठीक, बाकी सारी ये कहानी है। पोलन सैक है, इसमें एपिडर्मिस होता है, फाइब्रस लेयर, टेपिटम, पोलन एक्सेट्रा। पोलन मदर से होता है, उसमें मियोसिस होकर टेट्राड बनता है पोलन का, फिर वो सेपरेट होकर पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपेटम इन अ डेवलपिंग एंथर? टैपेटम का क्या फंक्शन होता है डेवलपिंग एंथर पे? ये फूड मटेरियल ऑब्टेन करता है फ्रॉम द माइक्रोस्कोप। टैपेटम फूड मटेरियल माइक्रोस्कोप से ऑब्टेन करता है, या डाइजेस्ट करता है ये सरप्लस माइक्रोस्पोर्स को, या प्रोवाइड ये करता है फूड मटेरियल, जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स हैं उनको ये फूड मटेरियल प्रोवाइड कराता है, या क्या करता है ये टू गिव प्रोडक्शन टू द इनर टिश्यूज। ओके, सो करेक्ट आंसर इज टैपेटम का फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड फूड मटेरियल टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। ओके, तो टैपेटम जो होता है ये एक्चुअली स्पेशलाइज्ड लेयर होता है, न्यूट्रिटिव सेल्स होते हैं, ये एंथर में पाए जाते हैं फ्लावरिंग प्लांट में, वेयर इट इज लोकेटेड बिटवीन स्पोरोजीनियस टिश्यू एंड द एंथर वॉल। ये एक्चुअली यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो है वॉल, ये टैपेटम की वॉल है, इसके जस्ट अंदर यहाँ पे स्पोरोजीनियस टिश्यू होते हैं जो आगे चल के माइक्रोस्पोर बनाते हैं। तो जो टैपेटम है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जो यहाँ पे आपके पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं उनको। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। स्पोरोपोलेनिन इज प्रेजेंट इन, स्पोरोपोलेनिन कहाँ पे पाया जाता है? एम्ब्रियो सैक के वॉल पे, पॉलन ग्रेन्स के वॉल पे, सेल ऑफ एंडोस्पर्म और सेल ऑफ एम्ब्रियो। तो हमेशा से आप ध्यान रखिए, पॉलन ग्रेन्स आप देखते होंगे, ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ये फोटो है आपका। तो ये जो बाहर का इसका होता है, इसका वॉल जो होता है पॉलन ग्रेन का वॉल, वो स्पोरोपोलिन से बना होता है, और ये मैकेनिकली जो है इनर्ट होता है, बायोलॉजिकल पॉलीमर से, मतलब इनमें किसी से रिएक्ट नहीं करता हो, तो ना तो आप उसे डिग्रेड कर सकते हैं। ये मेजर पोर्शन होता है जो एक्साइन होता है, पॉलन ग्रेन का वॉल जो होता है आउटर का एक्साइन, वो बनाता है। ठीक, ये केमिकली बहुत स्टेबल होता है और सॉइल में बहुत साल तक ये प्रिजर्व रहता है स्पोरोपोलिन की वजह से। तो आप हमेशा से याद रखिएगा स्पोरोपोलिन कहाँ पे होता है? पॉलन ग्रेन के वॉल में। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आता है, हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन मेच्योर पॉलन? तो पूछा गया मेच्योर पॉलन में कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, 1, 2, 3 और 4। तो करेक्ट आंसर इसका 2 होगा। कहीं कहीं आपको इसके आंसर 3 मिलेंगे, पर आप हमेशा से याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या है? 2। स्टोरी देख लीजिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है एंथर में, स्पोरोजिनस टिश्यू में, फिर वो बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसका क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट होता है, फिर मियोसिस सेकंड होगा, तो वहां पे 4 आपका क्या बन जाता है? माइक्रोस्पोर। अब ये जो माइक्रोस्पोर होता है अलग हो गए, एक तो अब ये क्या कहलाया? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन बनता है, ये तो स्टार्टिंग का पॉलन ग्रेन है, जस्ट माइटोसिस में जो 4 थे आपके, ये एक अलग हो गया, तो ये नया है, पर ये मेच्योर होता है, उसी प्लांट पे ही रहते हुए ये मेच्योर होता है। वहां पे इसके अंदर माइटोसिस होता है, एक जनरेटिव सेल बन जाता है और एक ट्यूब सेल हो जाता है। यही 2 न्यूक्लियस है, और यही क्या है? माइक्रोगैमेटोफाइट है, जिसे आप पॉलन ग्रेन बोलते हैं। ये मेच्योर पॉलन ग्रेन है। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या है? 2 न्यूक्लियाई है। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपका कि हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट? तो ये मेच्योर आपका जो पॉलन ग्रेन है, यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई होता है, एक जनरेटिव सेल का, एक ट्यूब सेल का। कहीं कहीं आपको 3 बोला जाता है, पर बहुत लोग उनमें कंफ्यूजन क्या है, ये इस वाले को बोलते हैं। एक्चुअली मेच्योर पॉलन आपका यही है, ये जो जर्मिनेशन के बाद एक जो आपका रहता है पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस हो गया एक, ट्यूब न्यूक्लियस तो रहता है, जनरेटिव सेल से 2 स्पर्म बनते हैं, लोग बोलते हैं कहेंगे 3, पर ये जो कहानी है, ये जब पॉलिनेशन हो जाता है, ये मेच्योर पॉलन है, ये उड़ के जाएगा कहाँ पे? स्टिग्मा के ऊपर, वहां पे ये पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होता है। तो ये मेच्योर नहीं है, तो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है, तो वहां पे 3 सेल स्टेज बाद में आता है, पर जो मेच्योर पॉलन ग्रेन है वहां पे 2 न्यूक्लियाई ही होते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहा आपसे, व्हेन माइक्रोपाइल, चलाजा एंड फ्यूनिकल आर प्रेजेंट इन अ स्ट्रेट लाइन द व्यूल इज कार्ड। जब माइक्रोपाइल, चलाजा, फ्यूनिकल जो है स्ट्रेट लाइन पे होते हैं, तो ऐसे ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़िए, वहां पे क्या क्या चीजें हैं, कितने न्यूक्लियाई हैं, कितने सेल हैं, इंटेगुमेंट क्या है, चलाजा, माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल, ये सारे पार्ट्स क्या है, उसके बेसिस पे आप पढ़ेंगे। जो ओव्यूल होते हैं ये कई सारे टाइप के होते हैं, यहाँ पे मैंने नीचे सारा लिखा है एक्सप्लेनेशन। आर्थोट्रोपस,
Anatropous, Hemianatropous, Campylotropous, fifth Amphitropous and the sixth one है Sarcinotropous। ये सारे अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे Arthrotrophus है, ये आपका दिस इज वेयर द बॉडी ऑफ दीज ओव्यूल इज स्ट्रेट। यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेट होता है। यहाँ पे मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये सारा माइक्रोपाइलिन, चलाजाइन, ये सब एक स्ट्रेट लाइन में रहता है, तो आपका क्या कहलाता है, आर्थोट्रोपस। और एनाट्रोपस में जस्ट इसी का अपोजिट रहता है, ये ओव्यूल है, इसमें माइक्रोपाइल नीचे होता है और चलाजा इन क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है, तो ये एनाट्रोपस हो गया। हेमीट्रोपस में ऐसा ऐसा पोजीशन पे ये रहता है। कंपाइलोट्रोपस में ऐसा थोड़ा सा आगे झुका हुआ टाइप का रहता है। ये सारे इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, देखिए। कंपाइलोट्रोपस मैंने आपको बोला हूँ, द बॉडी ऑफ दिस टाइप इज बेंट एंड द अलाइनमेंट बिटवीन द चलाजा एंड माइक्रोपाइल इज लॉट्स। ओके, द एम्ब्रियो सैक इज ओनली स्लाइटली कर्व। और सबका एग्जाम्पल भी लिखा है, ये भी पूछा जाता है आपसे। ऑर्थोट्रोपस कहाँ पे आपको मिलता है, पॉलीगोनम में। एनाट्रोपस कहाँ पे आपको मिलता है, गैमेटोपेटैली जितने भी मेंबर है वहां पे। हेमी एनाट्रोपस आपको रैनिकुलस में मिलता है। कंपाइलोट्रोपस आपको कहाँ पे मिलता है, लेगुमिनेसी में। एम्फीट्रोपस, ये एम्फीट्रोपस है आपका, इसका भी डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज वेरी मच कर्व दैट द एम्ब्रियो सैक एंड द ओव्यूल इटसेल्फ टेक द शेप ऑफ हॉर्सशू। देखिए हॉर्सशू शेप का है ये, तो ये एम्फीट्रोपस है। ये आपको अलिसमेसी और ब्यूटोमेसी में मिलेगा। सर्सिनोट्रोपस है ये देखिए कर्व, ये इतना लंबा है, इसी में कर्व हो जाता है, ये आपको अपोन्शियम में मिलेगा। तो ये टोब्यूल के टाइप है, आप इसका डेफिनेशन और ये फोटो से आपको ज्यादा समझ में आएगा, ये याद कर लेना, ठीक है। इसका मैं पीडीएफ भी पकड़ा दूंगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। एर्थ वन इज व्हेन माइक्रोपाइल चलाजन फिन्गुलस आर स्ट्रेट लाइन। फिर से वही क्वेश्चन है, आर्थोट्रोपस ही होगा। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल कहाँ पे पाया जाता है, मैंने आपको बताया कि सर्सिनोट्रोपस कहाँ पे मिलता है, आपका अपोन्शिया में मिलता है। ओके, 10th फ्यूजिफॉर्म एपरेटस कहाँ पे मिलता है, तो फ्यूजिफॉर्म एपरेटस एक्चुअली सिनर्जिस में पाए जाते हैं। ये देखिए, अगर आपने एम्ब्रियो सैक का देखा होगा, 3 एंटीपोडल्स होते हैं चलाजल एंड पे, फिर पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जिनको सेंट्रल सेल बोला जाता है, एग होता है, और फिर 2 सिनर्जिस होते हैं। सिनर्जिस में ही ये फ्यूजिफॉर्म एपरेटस होते हैं। ये देखिए, द सिनर्जिस सेल वॉल forming an extremely thick structure at the micropillar end is called the filiform apparatus. It bears several finger-like projections into the structure of synergid cytoplasm. Okay, ये the function of filiform apparatus is to guide entry of pollen tube and release of sperm cell. ठीक है, तो ये क्या करता है, गाइड करता है pollen tube का। फ्यूजिफॉर्म apparatus कहाँ पे पाया जाता है, synergids में। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, which type एम्ब्रियो सैक फाउंड इन एलियम। एलियम में कौन सा टाइप का एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। अब देखिए, ये दूसरा बहुत पूछा जाने वाला है, मोनोस्पोरिक टाइप, बायोस्पोरिक टाइप, टेट्रास्पोरिक टाइप एंड मोनोस्पोरिक टाइप। तो ये है अलग अलग एग्जांपल है किसमें किसमें मिलता है। तो एलियम में आप रखिए, याद रखिए बायोस्पोरिक टाइप, और यहाँ पे सब आपको मिलेगा। इनमें एक्चुअली क्या कहानी होती है, ठीक, इसको मेगास्पोरोजेनेसिस है। पहले मेगास्पोर बनता है, फिर क्या गैमीटोज से बनता है, मेगा गैमीटोजेनेसिस, ठीक। तो ये देखिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये आगे चल के ये डिवाइड करता है कि नहीं डिवाइड करता। जैसे इसमें क्या होगा, पहले ये देखिए क्या हो रहा है, इसमें डायड है ये, ठीक। अभी इसमें माइटोसिस ही हो रहा है, तो इसमें साइटोकाइनेसिस हो जाएगा साथ साथ में, और इसमें नहीं होता, इसमें न्यूक्लियाई ही केवल अलग अलग होते हैं, ठीक। तो कैरियोकाइनेसिस होता है लेकिन साइटोकाइनेसिस इधर नहीं होता। बाकी इधर आप देखेंगे, ये पॉलीगोनम, ओएनोथेरा और एलियम में ये सब इससे आ रहे हैं, जहां पे क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस इज अकम्पनीड बाय साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे ये 3 फिर आगे चलता है, जिसमें 3 डीजनरेट हो जाते हैं, 1 बचता है। इसमें भी 3 जनरेट हो जाते हैं, 1 बचता है। इसमें भी क्या होता है, इसमें नहीं, ऐसा नहीं। इसमें ये डायड के बाद क्या है, टेट्राड जब फॉर्म होता है तो 1 से 2 बनता है, इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होता, तो 4 नहीं है, इधर 2 ही होगा, ठीक। तो ये सब सारी कहानी है। माइटोसिस होता है, इसमें 1 से 2 बनेंगे, इसमें भी 1 से 2। इसमें माइटोसिस होगा तो 4 बन जाएंगे इसी स्टेज पे। इसमें माइटोसिस होगा, ये तो नीचे वाले से आ रहा है, तो इसमें 8 हो जाएंगे। इसी सब का ऐसे ऐसे डेवलपमेंट है, ये पिक्चर आप देख लीजिएगा। तो उसके बेसिस पे ये देखिए, ये क्या है, मोनोस्पोरिक है, मतलब ये एक ही स्पोर से, जो मेगा स्पोर था वहां पे एक ही मेगा स्पोर था, तो ये मोनोस्पोरिक कहलाता है। ये भी मोनोस्पोरिक है, ठीक है। तो ये पॉलीगोनम टाइप का हुआ,
8 न्यूक्लिएट 7 सेल। तो आप यहाँ पे देखेंगे 8 न्यूक्लियस होगा, लेकिन सेल यहाँ पे 7 ही रहते हैं, 1 2 3, नीचे भी 3 3 6 और एक सेल बीच वाला, पर 2 न्यूक्लियाई फ्री रहते हैं, इसीलिए इसको 7 सेल्ड बोलते हैं, लेकिन 8 न्यूक्लियाई। ठीक, ये पॉलीगोनम टाइप का होगा, मोनोस्पोरिक। अब यहाँ पे फिर ओइनोथेरा भी मोनोस्पोरिक है, लेकिन ये क्या है, 4 न्यूक्लिएट है, केवल 4 ही न्यूक्लियाई पाए जाते हैं और 4 ही सेल इसमें पाए जाते हैं। तो ये ओइनोथेरा टाइप। मोनोस्पोरिक ऐसे हो गया पॉलीगोनम ओइनोथेरा, और यहाँ पे ये 8 न्यूक्लियट 7 सेल्ड है, ये 4 न्यूक्लियट और 4 सेल्ड है। एलियन टाइप क्या, बाइस्पोरिक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 2 स्पोर से मिलकर बना है। ठीक, ये भी 8 न्यूक्लियट होते हैं, लास्ट में ये ऊपर वाले के जैसा पॉलीगोनम के टाइप के जैसा बन जाता है, तो ये भी 8 न्यूक्लियट और 7 सेल्ड ही होगा। वैसे अब यहाँ पे आएंगे आप, ये सबसे देखिए टेट्रास्पोरिक है। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, देखिए 4 स्पोर, 4 स्पोर, ये भी 4 स्पोर, ये भी 4 स्पोर, तो सब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा, सारे टेट्रास्पोरिक है। अब टेट्रास्पोरिक में भी आगे कहानी लंबी है। टेट्रास्पोरिक में अब देखेंगे एडोक्सा टाइप में, ये भी लास्टली वैसे ही हो जाता है पॉलीगोनम के टाइप वाला, मतलब क्या 8 न्यूक्लियट 7 सेल। प्लम्बैगो में क्या, ये टेट्रास्पोरिक है, लेकिन 8 न्यूक्लियट वाला है, 5 सेल वाला है। ये 4 सेल फ्री रहते हैं, ये तो एक ही सेल हुआ, एक सेल, और ये 2 3 4 5। अब पीनिया में क्या हुआ, ये 16 न्यूक्लियट है, 16 न्यूक्लियस इसमें होंगे, 13 सेल 13 सेल में। पेपरोमिया में क्या होगा, 16 न्यूक्लियट 9 सेल। ड्रूसा में 16 न्यूक्लियट 15 सेल। एंड फ्रिटिलेरिया में आपका क्या होगा, 8 न्यूक्लियट एंड 7 सेल। प्लम्बेजेला में क्या होगा, 8 न्यूक्लियट एंड 3 सेल। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। 12 पे आते हैं, एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट। एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो सैक क्या रिप्रेजेंट करता है, मेगास्पोरोफाइट, मेगास्पोर, मेगागैमेटोफाइट और माइक्रोस्पोर। तो आप याद रखिए एम्ब्रियो सैक क्या है, गैमेटोफाइट है ना कि स्पोरोफाइट, और क्या है एम्ब्रियो सैक फीमेल है तो मेगा जुड़ेगा यहाँ पे, तो मेगा गैमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म कंसिस्टिंग ऑफ 8 न्यूक्लियाई। ओके, जो ऊपर की कहानी थी वो एम्ब्रियो सैक की थी। विच इज करेक्ट फॉर एडोक्सा टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, तो मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया था। एडोक्सा क्या होता है, एडोक्सा टेट्रास्पोरिक है, तो यहाँ पे टेट्रास्पोरिक 2 में है। टेट्रास्पोरिक 4 न्यूक्लिएट होता है या 8 न्यूक्लिएट, तो एडोक्सा क्या है, 8 न्यूक्लिएट है, जैसा कि आपने ऊपर पिक्चर में देखा था। ठीक है, नेक्स्ट पे द नॉर्मल और पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। ध्यान रखिएगा, जो अगर कोई आपसे बोले नॉर्मल टाइप का एम्ब्रियो सैक क्या होता है, तो नॉर्मल टाइप का मतलब पॉलीगोनम टाइप का होता है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द कॉमन होता है ये। ठीक, और ये क्या है, मोनोस्पोरिक होता है, 8 न्यूक्लिएट होता है। ठीक, 7 सेल 8 न्यूक्लिएट। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक इज यूजुअली, कह रहा है टिपिकल मतलब मोस्ट कॉमन जो एम्ब्रियो सैक टाइप है एंजियोस्पर्म में वो क्या है, तो क्या होगा, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल। तो यहाँ पे तो न्यूक्लियस की बात नहीं है, सेल की बात, तो 7 सेल वाला मतलब पॉलीगोनम टाइप वाला ही सबसे ज्यादा कॉमन है। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा। आप ये वीडियो देख रहे थे आपके चैनल मास्टर सॉफ्ट बॉटनी पे, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर ही वीडियोस अपलोड कर रहता हूँ। आप मेरे चैनल पे देखिए प्रीवियस वीडियोस, हर दिन मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो आप चाहते हैं कि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो, तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आपके पास डेली का नोटिफिकेशन आएगा कि मैंने कब इस चैनल पे वीडियो अपलोड किया। ओके, तो चलता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।